हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, डिसॉल्व का मतलब होता है कोई चीज़ खत्म होना। ठीक है, कोई चीज़ खत्म होना, समाप्त होना, ठीक है, टूटना। तो ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर हो गया, मतलब फर्म खत्म हो गया। जब फर्म खत्म हो जाता है तो फर्म के बुक को क्लोज किया जाता है। तो क्लोज करने के लिए क्या क्या जर्नल होता है, इसको हम एक क्लास में लिखवा चुके हैं। आज बताएंगे कि पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व कर जाता है तो क्लोज करने के लिए कौन सा नेसेसरी अकाउंट बनता है। कौन चीज नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म के बुक को क्लोज करने के लिए। तो याद रखिए कि फर्म के बुक को क्लोज करने के लिए 4 अकाउंट बनाया जाएगा। अगर बोल देगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट तो 4 अकाउंट बनाइएगा। पहला बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स का लोन अकाउंट, और तीसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा और आखिरी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसका दोनों साइड बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है तो समझेंगे हम लोग कि हमारा टोटल अकाउंट जो बनाते शुरू में जर्नल या लेजर सब सही है, प्रूफ हो जाता है। तो जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो याद रखिए कि फर्म के एसेट को बेचा जाता है। एसेट्स को बेचने के बाद जो भी पैसा प्राप्त होता है उससे फर्म के लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए कौन अकाउंट खोलते हैं, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना करके इसी में एसेट्स को बेचना या लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना इसी अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, मेन इसको जान लीजिए, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज़ को पेमेंट करना। तो ठीक है, फर्म के एसेट्स को बेचा जाता है, उसके बाद लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद पैसा बचता है तो पार्टनर्स के बीच में बांट के फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है और अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। सबसे आखिरी में क्या चीज़, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं आपको थर्ड नंबर में। तो कैपिटल अकाउंट का 2 साइड होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,000 है और डेबिट साइड में आपको 8,000 है तो 2,000 रुपया फर्म जो है वह पार्टनर को पेमेंट कर देगा, सीडी नहीं करना है। उसी प्रकार से अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का टोटल कीजिएगा और डेबिट साइड में अगर 10,000 रुपया है और क्रेडिट साइड में 8,000 रुपया है तो इसे 2,000 बोलेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो बाई कर देंगे तो कैश ऑफ ले बैंक, मतलब पार्टनर पैसा लेकर आएगा। तो फाइनली या तो पार्टनर को फर्म पेमेंट करेगा या पार्टनर पैसा लेकर आएगा। उसके बाद आखिरी में कैश अकाउंट बना देंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ा इसको आखिरी तरह देखिए, और जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं, इसको लगातार देखिए। तो आज आपको बताएं, हम कहेंगे फॉर्मेट बताएंगे किसका, रिलेशन अकाउंट का, पार्टनर्स का लोन अकाउंट का और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, ये पूरा टोटल चैप्टर में काम देगा और 99% क्वेश्चन इससे बन जाएगा आपको, और आराम से बनेगा। देखिए इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही बोल रहे हैं, देखिए। तो हम बताए थे आप लोगों को कि क्वेश्चन में बोलेगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट्स। जब ये क्वेश्चन बोलेगा तो नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसी सीक्वेंस से बनाइएगा, ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे। पार्टनर्स का लोन अकाउंट, LOAN लोन अकाउंट। तीसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा और आखिरी नेसेसरी, जहां बोल देगा नेसेसरी, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो 4 अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, क्लियर है। चलिए, बैंक है BANK, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, बैंक अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फॉर्मेट बताते हैं आपको, क्या फॉर्मेट।
पार्टनर्स क्या ये रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसको जरा शॉर्ट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका, इसको हम लोग मिटाते हैं। नेसेसरी अकाउंट में 4 अकाउंट बनेगा, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो पहला बनाएंगे क्या चीज, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एसी अकाउंट। इसको बनाने का तरीका जनरल हम बता चुके हैं। अगर जनरल आपको याद है तो लेजर बन सकता है, और अगर एग्जाम में क्या होता है, कभी जनरल बनाने बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, कभी बोलेगा डायरेक्ट लेजर बनाइए, डायरेक्ट लेजर, जनरल नहीं बोलेगा, डायरेक्ट लेजर बनाइए। तब कैसे बनाइएगा, तो पहले जितना भी एसेट्स है बैलेंस शीट में उसको डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे हो गया आपको एसेट्स में जैसे हो गया बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो इस तरह जितना भी एसेट्स को लाइन से लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको अंत नहीं है। यहाँ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने छोड़कर, एक्सेप्ट कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि कैश या बैंक को छोड़ देना है। एसेट्स में जितना भी एसेट्स है तो यहाँ पे लिखिए क्या चीज, बीबी, बीबी मतलब बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, इसको ट्रांसफर कर देना है। अब एसेट्स में क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, ट्रक अकाउंट, सब लीजिएगा। लेकिन कैश या बैंक को ट्रांसफर कभी नहीं करेंगे, कैश या बैंक को ट्रांसफर कभी नहीं करेंगे, रिलेशन अकाउंट में कैश या बैंक को ट्रांसफर कभी नहीं करेंगे, ठीक है। एसेट्स को डेबिट ट्रांसफर कीजिएगा और लाइबिलिटीज को क्रेडिट में, बाय लिखेंगे यहाँ पर सन्ड्री LIAB, लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये सब बैलेंस शीट से काम होगा। बैलेंस शीट में दो चीज तो होता है, एसेट होता है और लाइबिलिटी होता है। एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर हो गया। फिर कुछ स्पेसिफिक फंड होगा, उसको रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट सेट में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, फिर कोई काम नहीं करेंगे। तो बोलिए क्या क्या हो सकता है सर, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर PRO में प्रोविजन फॉर BDD अकाउंट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, BDD। उसके बाद बाय, सब जनरल में हम लिख चुके, डिटेल में लिख देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट IFF अकाउंट, अब इसको बोलिएगा तो हम क्या बोले थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। भाई आ जाए यहां पर डेप्रिशिएशन फंड, DEP में डेप्रिशिएशन, FUND फंड। उसके बाद बाय लिखिए यहां पर लाइफ पॉलिसी, P मतलब पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी FUND फंड। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड बोलते हैं। ट्रांसफर करने के बाद छोड़ दिएगा, फिर कहीं कोई काम नहीं होगा।
तो क्या कीजिएगा, एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर करना है, जिसको कैश या बैंक को छोड़ देंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, फिर कुछ स्पेसिफिक फंड होगा, ये तीनों चीज 1 2 3 बैलेंस शीट में दिया जाएगा, ट्रांसफर कर देना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब एसेट्स को बेचा जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट तो चैप्टर का ही है, पार्ट खत्म हो गया। जब एसेट्स को बेचेंगे तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड या सोल्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। यहां लिखते हैं आरवी, बोलिएगा सर आरवी का माने क्या होता है, रियलाइज वैल्यू। मान लीजिए बिल्डिंग 1 लाख का है और इससे हमको 2 लाख रुपया आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लाख कितना लिखेंगे, 2 लाख रुपया, जिसे बोलते हैं रियलाइज वैल्यू। फर्नीचर 15,000 का है, इसे रियलाइज 10,000 होता है, तो वहां 10,000 लिखेंगे। पैसा आ गया एसेट्स बेचकर, अब लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, इसी के लिए बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो 2 हो जाएगा यहां पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये होगा आपको LIAB लाइबिलिटी, PAID पेड, OFF ऑफ, स्पेलिंग समझ में आ गया, पेड ऑफ, ठीक है, हो गया खत्म। उसके बाद ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर रहा है, तो एसेट्स को बेचने में, लाइबिलिटीज को पेमेंट करने में कुछ खर्च होता है, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, समापन के व्यय। तो अगर कोई खर्च होता है डिसोल्यूशन में, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो 2 लिखेंगे इसके लिए, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक BANK बैंक अकाउंट। ये कौन चीज के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस पेड ऑफ। खत्म हो गया डिसोल्यूशन का ये मेन कॉन्सेप्ट। एसेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, खर्च का पेमेंट करेंगे, उसके बाद कुछ और हो सकता है, कभी कभी कुछ एसेट्स को पार्टनर ले लेता है। मान लीजिए कि फर्नीचर है, सोफा है, फर्नीचर है, सोफा है, कार है, बिजनेस का, पार्टनर से बोलता है कि इस एसेट्स को हम ले लेते हैं, तो कभी कभी एसेट्स को पार्टनर ले लेता है। अगर पार्टनर को पार्टनर कोई भी एसेट्स लेगा तो बाय लिखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय क्या लिखेंगे, पार्टनर्स, पार्टनर्स CAP कैपिटल अकाउंट। ये एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर, यहां पर लिखते AV, AV मीन्स एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू मतलब मान लीजिए कि फर्नीचर 10,000 का है, पार्टनर बोलता है उसको हम 3,000 मिलेंगे, तो यहाँ पर 3,000 लिख देना है। तो याद रखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स का 2 ही काम होता है। तो 2 काम क्या क्या होता है, एक काम ये होता है, आपको जान लीजिए कि एसेट्स को मार्केट में बेचा जाएगा, जब बेचेंगे मार्केट में तो कैश आता है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। दूसरा क्या हो सकता है, एसेट्स को पार्टनर ले सकता है, तो एसेट्स का 2 ही आपको इसमें 2 ही तरीका है, या तो आपको मार्केट में बेच दिया जाएगा तो कैश या बैंक होगा, या पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर के नाम चढ़ा देंगे। मान लीजिए एसेट्स को ए लेता है तो बाय एस कैपिटल अकाउंट। तो एसेट्स का 2 ही यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, याद रखिएगा, या तो मार्केट में कैश में बेचेंगे तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, या पार्टनर ले लेगा तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी प्रकार से कभी कभी कुछ लाइबिलिटीज का जो पेमेंट होता है, लाइबिलिटीज का पेमेंट पार्टनर्स कर देता है, मतलब लाइबिलिटीज का पेमेंट का भार पार्टनर अपने ऊपर ले लेता है। मान लीजिए बैंक का लोन 1 लाख रुपया है, पार्टनर बोलता है कि बैंक का लोन पेमेंट हम कर देते हैं, जिसको बोलते हैं लाइबिलिटीज पार्टनर के द्वारा डिस्चार्ज करना, पार्टनर के द्वारा ले लेना, तो इसको क्या करेगा, पार्टनर लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा। तो 2 करेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स, जो भी पार्टनर लेगा, मान लीजिए ए ले लेता है तो 2 करेंगे एज कैपिटल अकाउंट। यहां ले देते हैं, जगह तो नहीं है इसलिए देते हैं लाइबिलिटी टेकन ओवर, ले लिया,
लायबिलिटी टेकन। इसी प्रकार से जो एसेट्स का दो ट्रीटमेंट होता है, या तो बेचेंगे मार्केट में या पार्टनर लेगा। लायबिलिटीज का भी दो ट्रीटमेंट है, या तो फर्म पेमेंट करेगा, अगर फर्म पेमेंट करेगा तो टू कैश हो जाएगा, और अगर पार्टनर ले लेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खर्चा का भी दो ट्रीटमेंट है, अगर खर्चा को फर्म पेमेंट करेगा तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट करेंगे, और बोलता पार्टनर्स की हम खर्चा का पेमेंट हम कर देते हैं तो टू लिखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू लिखेंगे क्या चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया एक्सपेंसेस बोर्न। बोर्न माने सहना होता है, एक्सपेंसेस BORNE बोर्न बाय द पार्टनर। बस इतना ही होता है जनरली। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड जोड़ेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। रिलेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड डेबिट साइड ऐड किया जाएगा। मान लीजिए क्रेडिट में 10,000 है और डेबिट में 8,000 है, तो इसको बोलेंगे 2,000 रुपया प्रॉफिट हुआ ऑन रियलाइजेशन। वसूली में 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्रेडिट मोर देन डेबिट, क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट इधर 10,000 है, क्रेडिट में 10,000 है और डेबिट में 8,000 है, तो 2,000 का प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर क्या होता है, कम से कम दो होता है, तो हम ए और बी मान लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम कर देते हो अलग अलग, थोड़ा आपको तो दिक्कत लगेगा। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। एक ए हो सकता है एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। कम से कम दो पार्टनर होगा, सी भी हो सकता है, सी कर दीजिएगा। ये प्रॉफिट हो गया, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों बांट लेगा, ठीक है। तो ये होगा आपको क्या चीज, बैलेंसिंग फिगर। ठीक, अगर प्रॉफिट हुआ तो। उसी प्रकार से डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट में अगर 10,000 है और क्रेडिट में 8,000 है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो इधर लिखेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे, सीडीबीडी नहीं करना है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, चलिए, एज कैपिटल अकाउंट जो भी होगा, बीज कैपिटल अकाउंट जो भी होगा, ठीक है। ये भी होगा बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा, सीडीबीडी नहीं करना है। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा।
मान लीजिए किसी भी पार्टनर्स का लोन लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है 1 लाख रुपया का, तो इसको लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी लिख देना है। ये बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट का बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट लिख देना है। 1 लाख का लोन को ट्रांसफर कर दिए, अब इसको टू बैंक कर देना है, मैंने पेमेंट हो जाएगा इसका। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बन गया। बस इतना ही करना है। नो सीडी नो बीडी, नो सीडी नो बीडी, लोन अकाउंट क्लोज हो गया। 1 लाख का लोन ट्रांसफर करके टू बैंक कर देंगे 1 लाख रुपया, काम खत्म हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, लिख ले लीजिए, लोन अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर बनाएंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, काम खत्म। इतना ही ध्यान रखना है। पार्टनर्स यह कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल जनरली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, जनरली 99% चांस है। तो लिख लिएगा यहां पर बाय बैलेंस बीडी, याद से, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। ये होगा आपको बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और कभी कभी क्या होता है, पार्टनर कैपिटल ओवरड्रॉन कर लेता है, तो एसेट साइड में होगा, तो लिख लीजिएगा टू बैलेंस बीडी। ये कभी कभी आएगा, टू बैलेंस बीडी कर देना, ठीक है। लेकिन जनरली क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है, क्रेडिट ही साइड में होता है। कभी कभी आपको एसेट साइड में होगा, तो एसेट में अगर हुआ तो टू बैलेंस बीडी कर देना है। इसके बाद आते हैं यहां पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस, इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व FUND, रिजर्व फंड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा। हो गया ट्रांसफर। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, कुछ लॉस आइटम्स होगा, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है। कौन साइड में रहेगा? एसेट साइड में। तो इसमें लिखेंगे टू, अगर एसेट साइड होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ कुछ सवाल दिमाग में उठता है कि सर यहाँ पे पीएल लिख दिए, ये है आपको लायबिलिटी वाला क्रेडिट बैलेंस, ये एक्चुअली में होता है डेबिट बैलेंस, एसेट साइड, एसेट साइड। टू लिखेंगे यहाँ पर, टू क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडीवीटी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टू लिखेंगे यहां पर फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्ति, बनावटी एसेट्स। अब यहां सवाल उठेगा कि सर बनावटी एसेट्स क्या होता है, आगे के चैप्टर को बताएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, जैसे हो गया आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ये सबको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इसका होता है डेबिट बैलेंस एसेट साइड में रहता है। ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को लेता है तो टू लिखेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये होगा लाइबिलिटी टेकन। अगर लेगा कोई पार्टनर खर्चा का पेमेंट करता है, चलिए थोड़ा सा हम गलत बोल दिए, ये एसेट्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एसेट, एसेट टेकन ओवर, ठीक है, एसेट टेकन। अगर लॉस होता है तो टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये लॉस के लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लॉस हो गया रिलेशन में, क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट और क्रेडिट में, ठीक है, नेचुरली एफ ने इधर लिख देना है। उसके बाद हम लोग करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये होगा लाइबिलिटी टेकन, लाइबिलिटी टेकन। अगर पार्टनर्स खर्च को बेयर करता है तो लिखेंगे टू, बाय, सॉरी टू नहीं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये खर्चा के लिए, एक्सपेंस के लिए, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये फॉर्मेट आपको है कौन चीज का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। दोनों से जोड़ा जाएगा, कहीं भी सीडी और बीडी नहीं छोड़ना है। तो क्या किया जाएगा, मान लीजिए क्या क्रेडिट साइड में इसका 10,000 है और डेबिट साइड में कितना है, 8,000 है, 2,000 डिफरेंस आ रहा है। तो टू यहाँ कर दिएगा कैश ऑब्लिक बैंक, मैंने पार्टनर्स को फर्म ने पेमेंट किया, तो टू क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक, एक मिनट, ये जो बैलेंस बचेगा इसको लिखेंगे टू, थोड़ा समझ में अच्छा आएगा आपको, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये होगा बैलेंसिंग फिगर, सीडी नहीं छोड़ना है। इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। इसको क्या बोलते हैं, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट हो गया। डेबिट ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 10,000, इधर हो गया 8,000, तो इधर भी करेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो क्या करेंगे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये भी आपको बैलेंसिंग फिगर होगा, क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। इसी को बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, फाइनल सेटलमेंट। सीडी और बीडी नहीं छोड़ना है। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया, बुक क्लोज हो गया, सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट। अब बनेगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आखिरी में सबसे। वो क्या होता है, तीनों अकाउंट को देख के बनता है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों को देख कर इसको बना दिया जाएगा। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखने के लिए थैंक्स।